5 सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है सिर्फ क्लास 10th के छात्रों के लिए ही बनाई गई है, तो सिर्फ क्लास 10th के छात्र ही देखें इस वीडियो को, जिसमें से आज हम बात करेंगे फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोगों को याद करके जाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल जो रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसकी आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, फिर आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और इस प्रश्न को आपको याद करके जाना होगा पेपर में। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको ये मान लीजिए आपको अगर 85 प्लस नंबर लाने, 85 प्लस नंबर लाने, तो आपको इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाना होगा। ठीक है, 85 प्लस, या फिर आपके मान लीजिए जिन छात्रों का 90 प्लस टारगेट हो, कई छात्र 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो वो इन प्रश्नों को जरूर एक ना एक बार पढ़ के जरूर जाए। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरा क्या है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है कि जो मनुष्य की आँख, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य, फिर बता रहे हैं कि स्वस्थ आँख के लिए इनका मान कितना होगा। तो स्वस्थ आँख के लिए हमें इनका मान भी लिखना पड़ेगा। प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य की आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, फिर यहाँ पर समझाने की स्वस्थ आँख के लिए इनका मान कितना होगा, तो आप लोगों को इसका मान भी बताना पड़ेगा। तो चलिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 को भी नोट करते चलिए, इन सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो 2013, 14, 17, 18 बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। फिर और आगे बात कर लेते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। ठीक है, तो इसको हल करके जाना होगा, 1.5 दिया है। अब देखो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 को लाते हैं स्क्रीन पर। अब प्रश्न नंबर 4 को भी याद करके जाना होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, तो वायु के तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितने, तो कांच अपवर्तनांक है 4/3 और 3/2। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमको जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और जैसे ही आप ज्ञात कर देंगे तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो और आगे बात कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि जो 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में, अब यहाँ पर देखिए 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग आज ही तैयार कर लो, अभी ही तैयार कर लो। ठीक है, ताकि पेपर देने में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और सारे के सारे प्रश्न आपको बिल्कुल 101% इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे रहेंगे। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।